करते थे। रमा घर में रह करके बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो एक बार का जिक्र, बाबा साहब विदेश से लौट करके इंडिया भारत वापस आ रहे थे। तो रमा को पता लग गया था पहले से मेरे पति आ रहे हैं। तो भारत में आते ही उनके लिए एक बड़ा मंच बनाया गया। उस मंच पर बाबा साहब का सम्मान होना था। तो उनकी पत्नी सोच रही है आज मेरे पति आ रहे हैं तो घर के सारे काम जल्दी से निपटा लूं, खत्म कर लूं। आज मैं भी अपने पति को देखने जाऊंगी, अपनी आंखों से उनका सम्मान देखूंगी। तो रमा घर के सारे काम माता बहनों कर रही हैं। और जब घर के सारे गृह कार्य पूरे कर लिए, इधर बाबा साहब मंच पर आ गए और रमा तैयार होने के लिए मन कर रही है कि साड़ी निकाल लूं तो तैयार होकर के जाऊंगी। तो रमा ने जैसे बक्सा खोला, साड़ी निकाली और ऐसे करके जब साड़ी खोली तो साड़ी में जगह जगह छेद हो रहे थे। रमा की आंखों में साड़ी को देख करके आंसू आ गए। रमा सोचने लगी मेरे पति का मंच पर सम्मान होगा और ये फटी हुई साड़ी में पहन के जाऊंगी तो मेरे पति की बेइज्जती ना होगी। लेकिन मेरे पास तो एक अच्छी साड़ी नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या पहन के जाऊं? मंच बना था, काफी भीड़ थी। तो पत्नी कोई होगी तो पहली लाइन में ही तो बैठेगी, लेकिन रमा पहली लाइन में नहीं बैठी, पीछे भी नहीं बैठी रमा। वो पेड़ है ना, पेड़ के पीछे रमा जाकर के दूर से जाके छिप गई और वहीं से अपने पति को देख करके खुश होने लगी। बाबा साहब का मंच पे सम्मान हो रहा है। बाबा साहब जब मंच पर अपना भाषण दे रहे हैं तो बाबा साहब की आंखों ने अपनी पत्नी रमा को देख लिया। जब रमा को देख लिया तो बाबा साहब मंच से नीचे उतर के गए, जाकर के पास में पहुंचे तो देखा ऊपर से नीचे रमा। रमा के तन पे तो एक साड़ी नहीं है। रमा वो पगड़ी को, कपड़े को लपेट करके आई है। बाबा साहब ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए, कहने लगी बाबा साहब रमा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बड़ा अभागा पति हूँ जो तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहना पाया। रमा ने तभी क्या किया, एक उंगली सांप के ओठों पे रख दी, बोली साहब सब कुछ कहना
लेकिन ये मत कहना कि आप मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं पहना पाए। रमा कहने लगी साहब अगर आज मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या मुझे दोगे? बाबा साहब कहने लगे अरे रमा वैसे भी तूने मुझसे अब तक मांगा ही क्या है, मांगो रमा, क्या मांगना चाहती हो मांगो, आज जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बाबा साहब सोच रहे थे रमा कोई गहना मांगेगी, अच्छी साड़ी मांगेगी, ऐसा कुछ मांगेगी। तब रमा ने कहा साहब यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं केवल इतना मांगना चाहती हूँ कि रमा एक सुंदर साड़ी पहने न पहने, दुनिया में भारत में ऐसा काम करके जाना मेरे साहब जी कि रमा एक अच्छी साड़ी पहने न पहने, लेकिन भारत में रहने वाली हर महिला, हर औरत, हर रमा एक सुंदर साड़ी पहने, बस इतना सा काम करके तुम चले जाना। बाबा साहब कहने लगे अरे पगली क्या मांग लिया तूने? मैं तो सोच रहा था तुम उसे गहने मांगेगी, कपड़े मांगेगी, लेकिन तूने क्या मांग लिया? माताओं बहनों मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे तन पर जो सुंदर साड़ी दिखाई दे रही है ये तब तुम्हारे तन पर एक सुंदर साड़ी है क्योंकि रमा ने कभी अच्छी साड़ियां नहीं पहन पाई, लेकिन बाबा साहब तुम्हें अच्छी साड़ियां पहनने का मौका दे गए। रमा के पास तो एक सुंदर साड़ी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास इतनी साड़ियां हैं आज कि अलमारी का जब दरवाजा खुलता है तो साड़ियों की कतार आंगन में गिर जाती है और तुम सोच में पड़ जाते हो इसमें से कौन सी पहनूं, इतनी साड़ियां तुम्हारे पास है। लेकिन बाबा साहब की पत्नी तो उन दिनों गर्दिश में जी और अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा गई, तुम्हारे लिए सब कुछ कर गई। ऐसी थी रमा।